नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, ऊपर वाला देगा छप्पर फाड़ कर। जी हाँ दोस्तों, धन की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। इस अवधि की बात करेंगे 17 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक। किन क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, कि लॉटरी लगेगी, कि आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, व्यापार चलेगा, या नौकरी मिलेगी, या नौकरी में तरक्की होगी, आदि इत्यादि। दूसरे, मंगल सूर्य का अंगारक दोष है, तो यह कितना प्रभावी होगा आपकी कुंडली में, क्योंकि सेकंड हाउस में यह अंगारक दोष बन रहा है। तीसरे, मालवीय नामक राजयोग स्थापित होगा सूर्य के आगे जाते ही 17 तारीख सुबह से। तो तुला राशि, तुला लगन वालों, ये 3 मुख्य बिंदु हैं जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारा इसमें हमारे पास मटेरियल है। ग्रहों की स्थिति के ऊपर हम एक नज़र मारें। शुक्र आपके लगन में, जी हाँ दोस्तों, 17 तारीख से अकेले शुक्र का अकेले बैठना, लगन में बैठना, लग्नेश का भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। प्यार मोहब्बत का कारक ग्रह है, भौतिकता का कारक ग्रह है, संसारिक सुख देता है, आपका मन हल्का फुल्का रहता है। सूर्य के साथ होने से कहीं ना कहीं देखिए, एक शत्रु जब घर में बैठा हो तो आप कहीं ना कहीं एंजाइटी में रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में कुछ ना कुछ हरकत सी रहती है कि कहीं तो कुछ गलत है। यू डू नॉट रिमेन टोटली कंफर्टेबल जब इस तरह का ग्रह आपके लगन में हो, आपकी राशि में हो। कुछ ना कुछ अधूरापन सा महसूस होता है। हालांकि शुक्र अपने भाव में है और 11वें भाव के मालिक के साथ लक्ष्मी योग बनाता है सूर्य, परंतु किंतु धन की स्थिति चलिए बेहतर होती ही है, परंतु शत्रु राशि का प्लैनेट आपकी राशि के ऊपर कब्जा सा किए हुए है। तो 16 तारीख रात्रि से यह कब्जा खत्म होता है और आप आज़ादी महसूस करेंगे। सही मायनों में मालवीय नामक राजयोग का फल आपको देखने को मिलेगा। एक झलक सी यह 25 तारीख तक दे जाएगा शुक्र, क्योंकि अभी तक यह फ्री नहीं हुआ। आपकी राशि कहीं तो फ्री नहीं हुई सूर्य से। चलिए, धन की स्थिति बेहतर कर रहा है सूर्य शुक्र के साथ होने के नाते, परंतु सभी के लिए ये भी स्थितियां अच्छी हों जरूरी नहीं, क्योंकि सूर्य जब नीचगत हो और सूर्य की दशा अंतरदशा वालों के लिए इतना अच्छा योग नहीं है। शुक्र कला प्रेमियों के लिए अच्छा समय। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कलाकार हैं, पेंटर हैं, म्यूजिशियन हैं, कोरियोग्राफर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, मॉडलिंग करते हैं, फिल्म लाइन में हैं, और किसी तरह का भी आप में कला है, कहीं तो आर्टिस्ट हैं, किसी तरह के फाइन आर्टिस्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का कामकाज करते हैं, तो ये समय आपके लिए 17 से लेकर 25 तारीख तक बहुत बेहतर होगा। कला के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी, आपकी कला में कहीं तो निखार भी आएगा। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए समय खास श्रेष्ठ रहने वाला है। बात करते हैं सूर्य मंगल बुध की युति की। दोस्तों, 17 तारीख से ये युति जैसे ही बनेगी तो सूर्य मंगल के साथ बताया जाता है कि अंगारक दोष बनता है। ठीक है, अंगारक दोष तो है, परंतु ये भंग भी तो हो जाता है। अगर ये नहीं बताया किसी ज्योतिषी ने आपको अभी तक, तो वह आधा अधूरा सत्य बता रहा है। ये सत्य है कि सूर्य मंगल अंगारक दोष है, यह भी सत्य है कि यह भंग हो जाता है। भंग कैसे होता है? गुरु की दृष्टि के कारण। गुरु की पंचम दृष्टि। देखिए, इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपको ज्योतिष के वो रहस्य बताने जो आप कहीं से ना सुन के आए हों। अगर गुरु की दृष्टि ना होती तो अंगारक दोष का प्रभाव रहता। चलिए, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अभी रोक है। अंगारक दोष के ऊपर क्या रोक है? मंगल स्वग्रही है। जब भी कोई ग्रह स्वग्रही हो तो उसको दोष इतना नहीं लगता, क्योंकि अपने घर में कोई भी ग्रह हो वह तो बलवान होगा ही। सिंपल कॉमन सेंस की बात है। तो मंगल बलवान है,
स्वग्रही है, तो अंगारक दोष के कारण जो इसके अशुभ फल होते हैं वो अशुभ फल बता दें आपको। देखिए, एक तो अति उत्साह होना, जोश में आना, जरूरत से ज्यादा जोश में रहना, और जोश में रहते हुए बुध का साथ है तो बुद्धि काम ना करे, ये हो सकता है, परंतु ऐसा होगा नहीं। गुरु की दृष्टि है और मंगल स्वग्रही है, तो चलिए जोश यहां पर आपका सही डायरेक्शन में काम करेगा दोस्तों, तो चिंता मत करिए। यहां पर मंगल आपके धन में वृद्धि करेगा, परिवार में सुख संपत्ति लाएगा, एसेट्स बढ़ाएगा। अगर आप वक्ता प्रवक्ता हैं, पब्लिक से संबंधित कामकाज करते हैं, तो वाणी में एक ओज होगा, तेजस्विता होगी। गुरु के प्रभाव के कारण बुध का साथ है, तो बुध भी तो स्पीच के कारक हैं। स्पीच से आप काफी धन अर्जित करेंगे, कमीशन के कामकाज से धन अर्जित करेंगे, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से भी धन आने के योग बनते हैं। सूर्य यहां पर 11वें भाव का मालिक सेकंड हाउस में मित्र क्षेत्र है, तो इससे बड़ा राजयोग क्या होगा। वह अंगारक दोष बनाए अकेला ये नहीं होगा यहां पर, बल्कि डायरेक्ट राजयोग बनता है, जिसे हम महालक्ष्मी योग कहें या कहें ऊपर वाला देगा छप्पड़ फाड़ कर। यह भी बताना चाहता हूं, अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा है तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि बुध का मंगल मित्र नहीं और बुध शत्रु क्षेत्री है। सेकंड हाउस में भले बुध अच्छा होता है, पर यहां पर उसकी अच्छाई बहुत काम नहीं करेगी। बस इतना है कि भाग्य स्थान का मालिक है, तो भाग्य तो आपका साथ देगा। शुक्र भी इसी ओर इशारा करता है, किस्मत कहीं ना कहीं आपके साथ रहेगी। शनि भी इसी ओर इशारा करते हैं। सिक्स्थ हाउस में शनि हो तो आप किस्मत वाले ही होते हैं, पूर्व पुण्य आपका साथ देते हुए नजर आते हैं। राहु भी कुछ इसी ओर इशारा करते, राहु केतु 5-11 की एक्सिस पे मित्र क्षेत्रीय राहु हो तो ये बहुत भला होता है। यहां पर राहु अगर मिथुन राशि का हो, पंचम भाव में किसी की कुंडली में, वृषभ राशि का हो, कन्या राशि का हो पंचम भाव में, तो राहु कमाल करता है अपनी दशा अंतरदशा में। या किसी तरह से नक्षत्रों के साथ संबंध हो, अच्छे ग्रहों के साथ संबंध हो, तो राहु राजयोग कारक होता है, त्रिकोण में बैठा हो। एनीवेज, तो मंगल के कारण लाभ हो, जोश हो, कर्मठता हो, भाग्य कहीं ना कहीं साथ दे बुध के कारण, बौद्धिक बल अच्छा ही रहेगा, तार्किक शक्ति यदा कदा आपकी प्रभावित हो सकती है। तार्किक शक्ति, क्योंकि मंगल के साथ बुध हो तो मंगल वध योग तो बन जाता है, परंतु यहां पर काट है उसकी भी। एक तो गुरु की दृष्टि है, मंगल वध योग कैंसिल होता है, टोटली कैंसिल होता है। जिन जातकों की कुंडली में मंगल और बुध इकट्ठे हों, मंगल बुध केतु इत्यादि इकट्ठे हों, गुरु अच्छी स्थिति में हो, जैसे कि शाहरुख खान, इनके 4th हाउस में मंगल बुध केतु हैं, बुध प्रभावित हुआ है, बुध केतु के साथ हो तो बुध को परेशानी होती है। इतना बताना चाहता हूं, तो बुध के उपाय जरूर करें, भाग्य ताकि आपका साथ देता रहे, खर्चे जरूर से ज्यादा ना हो, क्योंकि इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है। चलिए, आप निवेश कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर आप बिजनेस करते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, गोल्ड में इन्वेस्ट करने से लाभ होगा। गुरु क्योंकि स्ट्रांग है, वक्री होकर गुरु और बली हो चुके हैं, 11 तारीख से वक्री हुए हैं, और गुरु का वक्रत्व चाल आपके कैरियर को प्रभावित करता है दोस्तों। भाग्य स्थान के ऊपर इनकी दृष्टि रुख हो जाना 9th हाउस की तरफ गुरु का, ये अच्छा है। तो कहीं ना कहीं भाग्यशाली तो बुध के कारण ही है, और बुध आगे भी जब शिफ्ट होगा तो भाग्य स्थान को देखेगा, धनु राशि में जब प्रवेश कर जाएगा। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। चर्चा को जारी रखेंगे किसी और वीडियो में। इन 8 दिनों के लिए मैं बता दूं, शेयर स्टॉक मार्केट से आपको लाभ होगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, भौतिक सुख बढ़ेंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से निश्चित तौर से, कमीशन के कामकाज से लाभ, कंप्यूटर आईटी लाइन के कामकाज से लाभ, सौंदर्य प्रसाधनों से, ग्लैमर की फील्ड से, शुक्र से, स्त्रियों से आपको अभूतपूर्व सफलता। और सूर्य सरकार के कारक है, सरकारी तंत्र में अगर आप हैं, सरकार से किसी तरह नाता है तो भी लाभान्वित होते हैं। शत्रुओं से आप आगे ही रहेंगे, 2 कदम, या यूं कहें प्रतिद्वंदियों से आगे रहेंगे। तो कुल मिलाकर आज इतना ही। गॉड ब्लेस यू,
Please do subscribe, like and share. Thanks. Thank you so much.